अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप लोग? उम्मीद आप खैरियत होंगे। तो एक और वीडियो आपकी खिदमत में हाजिर भाई। काफ़ी लोग जो है मैं आपको बताता रहता हूँ वीज़ा के हवाले से। मतलब जो भाई अगर बाहर से आना चाहते हैं, मतलब पाकिस्तान से, इंडिया से, बंगला से, इस तरह और जो मुल्क है वहाँ से आना चाहते हैं, तो वो मोस्टली मैंने उसके बारे में बताया भी है कि अगर आप इनकेस यहाँ पे जॉब के सिलसिले में आते हैं तो किस वीज़े पे आना चाहिए। तो फिर भी लोग कंफ्यूज होते हैं। भाई मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर आप यहाँ पे आते हैं तो अगर आपको जॉब चाहिए या आप चाहते हैं कि हम ऐसा काम करें अपनी मर्जी का, तो भाई यहाँ पे आपको सही वीज़े पे आना चाहिए। वीज़ा कौन सा होना चाहिए? देखिए यहाँ पे वीज़े के बहुत मुख्तलिफ नाम हैं, मुख्तलिफ महीने, मुख्तलिफ प्रोफेशन है। आप जिस प्रोफेशन में आना चाहते हैं, मैंने आपको बताया कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो मैंने आपको बताया कि आप कोशिश करें कि आप आज़ाद वीज़े पे आ जाएं, जिसको हम वर्किंग वीज़ा पे कहते हैं। ज़्यादातर लोग उसको आज़ाद वीज़ा कहते हैं। वो वीज़ा इसलिए अच्छा है कि यहाँ पे आकर अगर आप कहीं कंपनी के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, क्योंकि मोस्टली आपको यहाँ पे पता है कि इकामा का सिस्टम होता है। तो अगर आप यहाँ पे आकर कोई कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं तो आप उनके कफाले में हो जाते हैं, तो आपका जो महीना है वो ट्रांसफ़र हो जाता है, मतलब कंपनी के कफाले में आ जाते हैं, मतलब आज़ाद थे आप, कंपनी की तरफ हो जाते हैं, तो ये ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन अगर आप डोमेस्टिक वर्कर्स में हैं, मतलब मीन्स जो आमिल मंजिल से ख़ास है, जो प्राइवेट मतलब माली हो गया, जो ड्राइवर हो, तो वो आपको पता है कि वो सऊदीज़ के लिए होते हैं। मतलब सऊदीज़ जो वीज़ा उनको मिलता है तो उस पर लोग उनके साथ काम करते हैं। वो एक ख़ास प्राइवेट उनके लिए होता है, तो उस पर आपको जॉब नहीं मिलती, आप किसी कंपनी किसी मुझसे में नहीं जा सकते। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ बार बार भाई कि कोशिश करें कि अगर आप वीज़ा, इस चीज़ का ख्याल रखें, अगर आप वीज़ा लेते हैं ऐसे लोगों से ले लें जिसको आप जानते हो, जो आपके रिलेटिव्स में हो, आपके फ्रेंड्स में हो, आपके दूर रिश्तेदार हो, लेकिन कम से कम आपको उसका पता हो, क्योंकि काफ़ी लोगों के साथ फ्रॉड हो चुका है। ऐसे लोग मैंने देखे हैं। मैं अगर आपको बता दूं, एक जानने वाला है, उसका भाई यहाँ पे आया है, तकरीबन उसके 3 महीने हो गए। उसको कंपनी से जॉब मिली थी, लेकिन जॉब उसको इस तरह है कि कंपनी वाले उनको कह रहे हैं कि आप मुझे इकामा दे दें ताकि हम ट्रांसफ़र करवा दें। उसको सैलरी मिलती है बेचारे को, लेकिन ये है कि वो कैश पे देते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम आपको पता है कि वो सऊदी को नहीं शो कर सकते क्योंकि उनके पास इकामा नहीं है। तो उसको वार्निंग दी हुई है, अगर आपने इस डेट पे हमें इकामा नहीं दिया तो हम जो है ना आपको टर्मिनेट कर सकते हैं। तो भाई इस चीज़ का बहुत ज़्यादा मसला होता है। आपको सब बाग दिखाते हैं, फिर आपको कहते हैं कि यार बस आप जाएंगे और इंशाल्लाह आपको इकामा भी मिलेगा। भाई एक रियाल भी न दें। अगर आप किसी को नहीं जानते ना तो काम मत करें। कोशिश करें कि ऐसे बंदे को देख ले जो आपको वीज़ा सही तरीके से दे दे, एतमाद हो उस पर, ट्रांसफरेबल हो किसी और पे, किसी और के लिए काम। मैं मानता हूँ किस्मत की बात भी होती है, लेकिन ज़्यादातर एजेंट्स का भी होता है। वो आपको एक बताते हैं कि यार ये 14 महीने का होता है, लेकिन जब अब आ जाते हैं वो 3 महीने का निकल आता है, 6 महीने का निकल आता है, क्योंकि 14 महीने का रेट अलग है, 6 महीने का, 3 महीने का अलग है। फिर इस पे वीज़ा में मुख्तलिफ कैटेगरीज है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है जो वीज़ा आपको मिलता है तो वो इकामे बेस होता है। मतलब कुछ लोग जो है 6 महीने के लिए इकामे पे आते हैं, उसके बाद आपको खुद रिन्यूअल करना पड़ता है, जो 6 महीनों का होता है। फिर आप यहाँ पे 3 महीने का भी कर सकते हैं, 6 महीने का भी कर सकते हैं, 9 महीने का भी कर सकते हैं और 1 साल का भी कर सकते हैं। लेकिन फिर बहुत ज़्यादा मसला बन जाता है। तो कोशिश करें ऐसे बंदे से कराएं कि जो आप उसको जानते हो, भरोसा हो। और दूसरी है बात कि कोशिश करें कि 14 महीने पे आ जाए, क्योंकि 14 महीने का अच्छा होगा। मतलब इकामा टेंशन आपको फ़िलहाल नहीं होगा। जब इन केस आपको जॉब मिल जाए तो फिर अच्छा है, आप कफाला कर देंगे तो आपका ये टेंशन ख़त्म हो जाएगा। जॉब की बात करता हूँ भाई, मुख्तलिफ जॉब्स यहाँ पे इंशाल्लाह आते हैं। मैंने आपको बताया है कि अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं। एक्सपीड ट्रेड्स एक लोकल वेबसाइट है, लेकिन ये है कि सऊदी अरेबिया में उसमें काफ़ी ज़्यादा जॉब्स आते हैं, लोकली आती हैं तमाम खबर। हाँ, अगर कोई भाई कहता है कि मैं डिलीवरी का काम भी बेस्ट है, लेकिन अगर आप वेल क्वालिफाइड हैं तो आप अकाउंट्स वगैरह का या मार्केटिंग का या इस तरह और इंजीनियरिंग का आप जॉब अगर सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पे इंशाल्लाह जॉब्स आपको बहुत मिलेंगी। तो भाई लक की बात होती है, अपना ट्राई किया करें। जी भाई, तो मैं अपनी तरफ से बताता रहता हूँ आपको, आ जाएं, लेकिन आप पहले वीज़ा सही हो, इकामा सही हो, महीना सही हो, प्रोफेशन सही हो, तो इंशाल्लाह आपको जॉब भी अच्छी मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे आपको ज़्यादातर लोग जो कंपनी वाले कहते हैं तो आपसे पूछते हैं कि आपका महीना जो है
وہ ٹرانسفریبل ہے کہ نہیں، جو ورکنگ ویزا ہے وہ ٹرانسفریبل ہے۔ اس میں بہت زیادہ آتے ہیں، کچھ لوگ مجھ سے پوچھ لیتے ہیں لیکن اس میں عامل منشا آتا ہے، عامل بنا آتا ہے، عامل تحمیل، اس طرح کچھ ہے، بہت زیادہ نام ہے۔ تو وہ کچھ لوڈنگ ان لوڈنگ کا ہوتا ہے، کچھ کنسٹرکشن لیبر کا ہوتا ہے، اس طرح اور بھی ہوتے ہیں، کچن ورکر کا ہوتا ہے، عامل مطابق ہے۔ تو بھائی اس پر آ جائے جو آپ کا جسٹ ٹرانسفر ہو سکتا ہے، تو وہ کوئی میٹر نہیں کرتا کہ جو بھی ہو، لیکن اس پہ آ جائے۔ تو میں نے کہا چلو آپ لوگوں کے ساتھ میں ایک ویڈیو شیئر کر لیتا ہوں ان بھائیوں کے لیے جو آتے ہیں، ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں یہی کہتا ہوں یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں بہت زیادہ سروائیو کرنا پڑتا ہے، تو لک کی بات ہے جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں اپنا سب کچھ بیچ کر، ان کو لون لے کر وہ آتے ہیں، کیونکہ کافی لوگ جو ہے نا وہ مجبوری کی وجہ سے آ جاتے ہیں۔ تو اللہ سب پہ رحم کرے، اللہ سب کو اچھی جاب دے دے۔ اگر کوئی کاروبار بزنس کرنا چاہتے اللہ ان کے لیے اچھا بزنس کرتے، اس میں برکت ڈالے۔ تو یہ ایک ویڈیو تھی بھائی، بس ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ جو بھی ایشو ہو آپ کو میں نے بتایا ایپس کے حوالے سے اس طرح اور، تو انشاءاللہ آئی ول ہیلپ آؤٹ، نو ایشو۔ تو یہ ایک ویڈیو تھی، میں نے کہا چلو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں، اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اور انفارمیشن کے ساتھ۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔